इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग बोले तो ईडीएम के बारे में जानेंगे। ये पूरा लेक्चर ईडीएम के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 3 होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्ट आते हैं और फिर से हम अपने प्रिंसिपल सर जिन्होंने ये पीडीएफ को प्रिपेयर किया है और उन्होंने ही हम लोगों को पढ़ाया है, तो उन्हें फिर से धन्यवाद। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम लोग ईडीएम प्रोसेस के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे और क्या क्या इक्विपमेंट्स है, तो वो सब भी हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग बोले तो ईडीएम। मैं आपको थोड़ा सा एक और डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी हम पिछले लेक्चर में देखे थे आपको ट्रेडिशनल मशीनिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को हम लोगों को लाना पड़ा क्योंकि हम लोग अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पे हम लोग अब बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो गया था। तो तो इसलिए हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। तो उसी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हमारा एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग भी आता है और इसको हम लोग में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ईडीएम के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। तो ये जो है, ये इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, ये इसमें क्या होता है कि एक रैम हेड लगा हुआ रहता है और ये जो रैम हेड रहता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं और नीचे में वर्कपीस रहता है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा रहता है। अब आपको मैं एक थोड़ा सा और जानकारी दूं। तो देखिए, इसका मेन रूप से जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि एक मान लीजिए कि एक कोई भी वर्कपीस रहता है, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं और एक हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं और बीच में हम लोग रखते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि क्यों रखते हैं और क्या होता है, सब जानकारी देंगे। पहले आप इसे समझें कि एक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रखते हैं और फिर क्या करते हैं हम यहाँ से कि इलेक्ट्रोड में हम लोग इधर से देते हैं लाइट यानी एनर्जी देते हैं और क्या कराता है कि यहाँ पे ये स्पार्क जनरेट करता है और ये दोनों टच नहीं करता है एक दूसरे को, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड। और फिर यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो वर्कपीस है वहाँ से मेटल रिमूवल होता है। तो आगे हम लोग और देखेंगे अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा कुछ आपको आइडिया मिल गया हो कि असल में होता क्या है। मैं फिर से इसको एक बार और दोहराना चाहूँगा कि देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक वर्कपीस लेते हैं, ठीक है, और वर्कपीस को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग एक लेते हैं इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं और फिर हम यहाँ से क्या करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग करंट देते हैं। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इस तरह से हम इधर से इसको नेगेटिव देते हैं और इधर ये पॉजिटिव रहता है और फिर यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है और इससे हमारा मेटल रिमूवल होता है। कुल मिला के इसमें यही प्रोसेस है। अब इसके बारे में आप अच्छे से देखिए आगे कि क्या क्या होता है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे ये है रैम हेड ये आपको दिख रहा है, ये है रैम हेड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रोड और ये नीचे जो ये इस कलर का जो दिख रहा है ये है हमारा वर्कपीस और इसी के बगल में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हमारा यहाँ पे भरा हुआ है और नीचे इसका वाटर टैंक और आपको नीचे दिख रहा होगा ये हमारा पूरा रिजर्वायर है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं पावर सप्लाई। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ईडीएम इस तरह का, ईडीएम में ये सब चीज़ होता है। आगे मैं आपको सारा एक ब्रीफ में जानकारी दूंगा कि इसमें क्या, किस चीज़ का क्या वर्क है। देखिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक आया। तो इलेक्ट्रिक तो हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज जो होता है यहाँ पे, वो कहने का मतलब होता है स्पार्क। हम लोग स्पार्क के बारे में जानते हैं कि ये क्या करता है, मेन रूप से इग्निशन करता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हीट जनरेट करता है स्पार्किंग के थ्रू। उसके बाद मशीनिंग कर रहे हैं और मशीनिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, हम मेटल रिमूवल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो हमारा जो वर्कपीस है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल रिमूवल कर रहे हैं, वो हमारा हो गया मशीनिंग। ठीक है, अब देखिए ईडीएम जो हुआ वो क्या हो गया कि एक स्पार्क मशीनिंग हो गया या तो स्पार्क इरोडिंग मशीन हो गया।
और इसका जो प्रिंसिपल है, हम लोग क्लासीफाई किए थे ना थर्मल में, केमिकल से, इस तरह से हम लोग क्लासीफाई किए थे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो क्या होता है, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर होता है, स्पार्क जो जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आई और वर्कपीस के बीच में जो जो स्पार्क डेवलप करता है, वो 8000 से लेके 12000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है, 8000 से 12000 तक। हम लोग जानते हैं कितना, 1200 से 1500 के बीच में मेटल हमारा गल जाता है, और ये 8000 से लेके 12000 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा हमारे लिए। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये क्या होता है? देखिए, हम लोग फ्लूइड के बारे में जानते हैं, क्या होता है फ्लूइड, हम लोग जानते हैं जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का ना तो ये ना तो ये बहुत ज़्यादा क्या करता है कि ये डाई इलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं, हाँ तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया था। ये देखिए इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं करता है। जैसे आप देखिए, हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं, वाटर में हम लोग एक यूज़ करते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कहने का मतलब है कि देखिए वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कंडक्टर है वाटर। और जब हम इसको क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इससे जितना इसमें आयन है वो सब इसको खींच लेते हैं, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। यानी डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में आप इधर से एक करंट इधर से डाल दें और उसमें अपना हाथ भी डालें तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये करंट को प्रवाह करने का जो इसका क्षमता था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, यानी डाई आयोनाइज कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड वर्क करता है, यानी ये इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, टूल। टूल जो होता है हमारा वो होता है कैथोड का, और वर्कपीस जो होता है वो हमारा एनोड का होता है, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी वर्कपीस जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव को हम लोग एनोड कहते हैं, और टूल जो होता है वो कैथोड होता है। टूल यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेटल रिमूवल फ्रॉम द वर्क सरफेस ड्यू टू एन इरोजन ऑफ मेटल caused by electric spark discharge between the two electrode टूल कैथोड एंड द वर्क एनोड। आप इसे एकदम अच्छे से समझें कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जो है एक मेटल रिमूवल प्रोसेस है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम लोग इरोजन के थ्रू करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि यहाँ पे एडीएम में क्या होता है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटल रिमूवल करते हैं, तो आप वहाँ पे इरोजन ज़रूर लगाएं कि हम लोग इरोजन के थ्रू यहाँ पे हम लोग मेटल का रिमूवल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग से यहाँ क्या हो जाता है, इरोजन होता है, और यहाँ पे कैथोड और एनोड मिलता है, और इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइपिकल ईडीएम मशीन। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले हम लोग देखें, मैं इस फिगर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ देखिए, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में देखें तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई करते हैं, और ये हमारा हो गया टूल। और टूल के ऊपर में आप देख रहे होंगे हमारा सर्वो कंट्रोलर फीड है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज यहाँ से देख रहे हैं, एक में हम लोग क्या दे रहे हैं, वोल्ट मीटर दे रहे हैं, और ये नेगेटिव को दिखा रहा है, और एक इधर से आमीटर है, यहाँ से देख रहे हैं ये पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये पॉजिटिव वाला जो आता है वो वर्कपीस में आता है, और नेगेटिव वाला हमारा टूल में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, हाँ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ एसी पावर सप्लाई नहीं बल्कि डीसी पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। और नीचे में जो दिख रहा है यहाँ पे हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा रहता है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे वर्कपीस है, ये आप देख ही रहे। देखिए सर्वो कंट्रोलर फीड जो है, देखिए सर्वो मोटर हम लोग जानते हैं, और ये कंट्रोलर जो है इसका काम क्या है कि यहाँ पे इसका जो इसके बीच का जो गैप है, ये यहाँ पे टूल और वर्कपीस का गैप है, ये हमेशा इसको मेंटेन रखता है।
कभी भी इसके साथ सटने नहीं देता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी सटने नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि और यहाँ पे हमारा रिजर्वायर रहता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रेशर गेज के थ्रू आया, यहाँ हाई प्रेशर पंप होता है, और यहाँ पे रिजर्वायर होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये हमेशा पंपिंग होते रहता है नीचे में, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा है, सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे पीडीएफ में। उसके बाद हमारा वोल्ट मीटर होता है, फिर आमीटर, टूल, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, पंप, फिल्टर, सर्वो कंट्रोलर, फीड, फिक्सचर और टेबल, सभी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला हमारा है डीसी पल्स जनरेटर। हम लोग बताए थे कि यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई करते हैं, तो उसी में हमारा सबसे पहला डीसी पल्स जनरेटर। ये क्या करता है, दिस इज ए पावर सोर्स फॉर द मशीनिंग ऑपरेशन, डीसी पावर इज सप्लाइड। हम लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसी पावर सप्लाई नहीं करते हैं बल्कि डीसी पावर सप्लाई करते हैं। उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम हम लोग क्या जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को ये मेज़र करता है, हम लोग ये पहले से भी जान रहे हैं। और यहाँ पे जो लगाए हैं इसके लिए, ये सेम यूज़ के लिए लगाए हैं। यहाँ भी हम लोग वोल्ट मीटर किसके लिए यूज़ करने के लिए लगाए हैं, यहाँ भी हम लोग वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है इसको मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज किए हैं। उसके बाद देखिए आमीटर का क्या काम है, आमीटर जितना फ्लो होता है करंट उसको ये चेक करता है। तो यहाँ पे भी इसका सेम वर्क है, ये करंट को चेक करेगा। और अगर हम लोग ये लगाए ही नहीं, मान लीजिए कि हम लोग ये लगाए ही नहीं, आमीटर लगाए ही नहीं, तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे कि कितना करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ, ये हम चेक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा है टूल। तो टूल क्या करता है, आप ध्यान रखें कि ये टूल जो है उसी में हमारा नेगेटिव टर्मिनल आता है और यहीं से हमारा स्पार्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए टूल जो है वो क्या होता है कि ये नेगेटिव सोर्स से हमारा कनेक्टेड रहता है टूल, ठीक है। और द वर्क पीस इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव सोर्स, यानी अगर वर्क पीस हमारा ये है और टूल हमारा ये है तो टूल नेगेटिव रहता है और वर्क पीस पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और फ्रॉम द फिल्टर द फ्लूइड कम्स टू द टूल फॉर द ऑपरेशन। जब ऑपरेशन होता है तो हमारा फ्लूइड जो है वो टूल के पास आता है, यानी जो हमारा टूल है और उसी के पास जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ये जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, वहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आता है। क्यों आता है ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग। व्हेन पावर सप्लाई विल इंक्रीज बिटवीन टूल वर्क पीस द स्पार्क जनरेट्स देन मशीनिंग स्टार्ट्स। यानी जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं और वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके बीच में, यानी वर्क पीस और हमारा जो टूल है उसके बीच में स्पार्किंग होना शुरू होता है। और आपको यहाँ पे मैं बताया था कि 8000 से लेके 12000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे हमारा स्पार्किंग होता है, वहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस में वो आता है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, इसका क्या वर्क है, तो इसमें देखिए कि इट हैज़ ए प्रॉपर्टी लाइक इंसुलेशन एंड वी नो व्हाट इंसुलेशन मीन्स। ये देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा वर्क पीस यहाँ पे है, हमारा टूल यहाँ पे है, तो उसके बीच में ये जो गैप है उसमें हम लोग इसको भर के क्या करते हैं ना कि इंसुलेशन वहाँ बना देते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर रख देंगे तब तो इसमें दोनों में हमारा करंट पास करना शुरू हो जाएगा और हमारा जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्क करता है कि ये इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मीन्स क्या होता है, नो करंट फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर, यानी यहाँ पे अगर कोई हमारा है और बीच में अगर हम इंसुलेशन कर दिए, यानी अगर मान लीजिए कोई तार है और बीच में हमें काठ का तार लगा दी, काठ है यहाँ पे अगर सेट कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे ये कहने का मतलब हम इंसुलेट कर दिए इसको यहाँ पे। अब देखिए the dielectric fluid will be ionized in the form of ion which will help between the tool and workpiece. Again then power supply stops, the fluid comes to its initial position. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि the dielectric fluid will be ionized। ये क्या होता है कि आयोनाइज्ड हो जाता है, जैसे इसमें आया इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये क्या होता है कि आयोनाइज्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयन विच विल हेल्प बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। अगेन
व्हेन पावर सप्लाई स्टॉप्स द फ्लूइड कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। और जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई को क्या करते हैं, कम करते हैं, स्टॉप करते हैं, वैसे ही हमारा फ्लूइड जो है वो फिर क्या आ जाता है, हमारा इनिशियल पोजीशन में जैसे पहले था वैसे ही आ जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ सर्टेन टाइम तक, कुछ हमारा सर्टेन टाइम तक क्या होता है कि हमारा वो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पास करता है, और उसी के समय में तो हमारा स्पार्किंग होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा है पंप। पंप का क्या काम है इसको देखते हैं हम लोग। पंप क्या करता है, द पंप इज कनेक्टेड देयर फॉर सेंडिंग द फ्लूइड टू द फिल्टर, यानी ये फिल्टर में हमारा फ्लूइड को देता है। द वर्क्स लाइक फ्लोइंग द फ्लूइड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ये पंप करके लेके जाता है। फिल्टर का क्या काम है, एज द नेम इंडिकेट्स द फिल्टर। फिल्टर को हम लोग अगर ऐसे सिंपली देखें तो फिल्टर क्या करते हैं, हम लोग घर में छत पे ही अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे ऐसे लगा देते हैं ना, फिल्टर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाए कि हमारा एक अलग अलग पर्पस होता है। कहीं पे हम लोग एयर फिल्टर करते हैं, कहीं वाटर फिल्टर करते हैं। यहाँ पे देखिए फिल्टर का क्या बोल रहा है कि एज द नेम इंडिकेट्स द फिल्टर इज यूज टू फिल्ट्रेट द डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक इन दिस डिवाइस। If there is dust particles present, the filter will remove that particles and then it will send to the tool for the operation. उसके बाद देखिए हमारा सर्वो कंट्रोल्ड फीड है। सर्वो कंट्रोल्ड फीड क्या होता है, द कांस्टेंट फीड विल बी सप्लाइड बाय द सर्वो फॉर द ऑपरेशन, यानी ये कांस्टेंट हमारा फीड देता है। ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई करता है। कहने का मतलब है कि हम आपको उसी समय बताए थे कि सर्वो मोटर भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब का पर्पस क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंटली देता है, ये कभी भी मतलब डिस्पैच नहीं होता है, ये एकदम कॉन्स्टेंटली देता रहेगा। उसके बाद ये फिक्सचर क्या होता है, टू होल्ड द टेबल। फिक्सचर क्या करता है, हमारा टेबल पे होल्ड करता है। और टेबल क्या होता है, ये हमको वर्कपीस को होल्ड पर्पस के लिए रखते हैं हम लोग टेबल को। हम लोग देख चुके हैं कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये टूल है और नीचे वर्कपीस है। यहीं पे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और यहाँ से यह स्पार्किंग करके यहाँ पे इसको इरोज करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से वही हमारा फिगर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जो है उसमें क्या होता है कि ये हमारा टूल है। ठीक है, टूल में इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे और ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यही है हमारा स्पार्किंग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अब मेटल रिमूवल का देखिए यहाँ पे केस बन रहा है, और ये हमारा आयोनाइज्ड हमारा फ्लूइड है, और यही हमारा डिस्चार्ज यहाँ पे होता है, ये फ्लो होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। आई होप आपको पता चल रहा होगा सारा कुछ। अब देखिए ईडीएम सेटअप। ईडीएम सेटअप तो आप पहले से भी जान ही रहे हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई करते हैं, एक में हम लोग निगेटिव देते हैं, एक में हम लोग पॉजिटिव देते हैं। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें भरा रहता है जिससे कि हमारा कभी भी कांटेक्ट नहीं होता है, और सर्वो मोटर से हम लोग अपने टूल को कंट्रोल करते हैं कि कभी भी ये वर्कपीस में टच नहीं करे। अब देखिए हमारा थ्योरीज क्या है। थ्योरीज फॉर मटेरियल रिमूवल। हाई प्रेशर थ्योरी क्या है कि सडन स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक वेव्स, हाई इम्पल्सिव प्रेशर रिलीज्ड, एक्सेप्टेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नॉट फाउंड। कहने का मतलब है कि ये किस तरह से मटेरियल रिमूवल करता है। तो यहाँ पे प्रेशर मतलब हाई प्रेशर थ्योरी को यूज़ किया गया है, जिसमें क्या होता है कि सडन स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक वेव, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और एकाएक हम लोग स्टॉप कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे एकाएक हम लोग स्टॉप कर दिए, तो उससे क्या होता है कि हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा था और उसको आप सडन रोक देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक स्पार्क जनरेट कर जाता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में, और वो स्पार्क इतना ज़्यादा मतलब हमारा करता है कि ये 8000 डिग्री सेल्सियस से लेके जाके आपको 12000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या, स्टैटिक फील्ड थ्योरी का भी इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे द इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स कूलम्स लॉ जो होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस स्ट्रेस ऑन द इलेक्ट्रोड रिजल्टिंग इन टेंसाइल रैप्चर डज नॉट एक्सप्लेन फॉर ड्यूरेशन ग्रेटर देन ए फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, यानी कूलम्स लॉ पे भी वर्क करता है। उसके बाद देखिए हाई टेम्परेचर थ्योरी। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तभी ना वहाँ से हमारा मेटल इरोज हो जा रहा है।
तो ये भी यहाँ पे हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ये हमारा आता है यहाँ पे। ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस द स्पॉट अटेन्स हाई टेम्परेचर प्रीडोमिनेटिंग वंस। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा वर्किंग ऑफ ईडीएम क्या है। हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था। किसी भी हार्ड मटेरियल को हम लोग को अगर एब्रेस करना है तो उसमें बहुत हार्ड हो जा रहा था, या तो सॉफ्टवेयर मटेरियल को भी हमको करना हार्ड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, ईडीएम क्या करता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क या थर्मल एनर्जी को इरोड करने के लिए हमारा अनवांटेड मटेरियल को हम लोग इरोज कर देते हैं, और क्या हम लोग का जैसा क्रिएट कर सकते हैं, जैसा डिजायर शेप है वैसा कर सकते हैं हमारा। और द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज नो लॉन्गर ए डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर ईडीएम प्रोसेस। और यहाँ पे मटेरियल कितना हार्ड है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ही सोचिए कि स्पार्किंग यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, 8000 से डिग्री सेल्सियस से लेके 12 से 15,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इसमें मटेरियल कितना भी हार्ड है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ईडीएम रिमूव्स मटेरियल बाय डिस्चार्जिंग एन इलेक्ट्रिकल करेंट। ठीक है, और क्या नॉर्मली स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बैंक अक्रॉस ए स्मॉल गैप बिटवीन द टूल कैथोड एंड द वर्कपीस एनोड टाइपिकल इन ऑर्डर ऑफ 50 वोल्ट या 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब हमारा देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि वर्क पीस जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, और टूल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और टूल जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से होता है। एन एयर गैप ऑफ 0.005 to 0.05 mm इज मेंटेन्ड बिटवीन द टूल एंड द वर्क। और इस प्रोसेस में क्या कहता होता है कि इतना mm का मेंटेन्ड होता है हमारा उन दोनों के बीच में एयर गैप। उसके बाद द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड विच इज नॉन कंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी इज फोर्स्ड अंडर प्रेशर थ्रू द गैप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स करता है प्रेशर को इस गैप में, तभी ना वहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। उसके बाद देखिए व्हेन ए डीसी पावर इज सप्लाइड in the gap gets ionized and produces a spark between the tool and workpiece, causing a local rise in temperature at about 1000 degrees Celsius when melts the metal in a small area of the workpiece and vaporizes। यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे भी कि डीसी पावर सप्लाई करते हैं तो उनके बीच में गैप में क्या होता है कि वो आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, और उस तरह से वहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होता है, यानी हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वही हमारा क्या होता है कि आयोनाइज होकर के वहाँ पे फिर स्पार्किंग डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द डीसी सप्लाई जनरेट्स ए पल्स बिटवीन 40 to 3000 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पार्क एट द रेट ऑफ हमारा 10,000 स्पार्क्स पर सेकेंड कैन बी अचीव्ड। आपको जानकर हैरानी होगा कि एसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो हमारा डीसी सप्लाई होता है। क्योंकि एसी का आपको मैं थोड़ा सा एक जानकारी देता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो देखिए एसी क्या होता है कि हमारा एसी का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ सडन पॉइंट पे 0 का केस भी यहाँ पे आता है, यानी ये ऊपर नीचे RMS के थ्रू इस तरह से ऐसे जाता है। लेकिन आप अगर डीसी का ग्राफ पढ़े होंगे तो ये डीसी डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, यानी एक बार करंट लगा तो कहीं आपको ये छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये अलग जानकारी था। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन heated metal cause a compressive force which removes the metal from the work surface। और जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हुआ और हीटेड मेटल हुआ तो उस तरह से वहाँ कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होकर के हमारा मेटल रिमूव हो जाता है सरफेस से। ठीक है, द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक्ट्स एज ए कूलेंट कैरी द कूल्ड मेटल फ्रॉम द वर्क सरफेस। और वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो हमारा कूलेंट कैरी करता है और ये कूल्ड मेटल होता है या सरफेस से। The dielectric fluid acts as a coolant, carries the eroded metal particles which are filtered regularly and supplied back to the tank। ठीक है, a servo mechanism is used to feed the tool continues to maintain a constant gap between two electrodes।
यानी कि यहाँ पे वर्कपीस और हमारा टूल के बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए सर्वो मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। द एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 0.005 mm कैन बी अचीव्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत, तो मुझे पता तो नहीं बताया होगा, पर आपको थोड़ा बहुत ज़रूर ईडीएम के बारे में पता चल गया होगा कि इसका क्या प्रोसेस है और इसमें हम लोग किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका PDF का लिंक दे दें। पर ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।